हफ्ते में मैंने न्यायियों की किताब में से कुछ बातों को सीखा है। कितने लोगों को मालूम है? स्टोरी बोला इसलिए याद है, आज भी एक कहानी लेके आया हूं और वो भी न्यायियों की किताब से ही लेके आया। आज मैं अबीमेलेक की कहानी बताने वाला हूं। आमीन, वही चला कौन से बोलेंगे हालेलुया। आप लोग घर में प्रार्थना करके आना चाहिए कि आज पास्टर जब आएंगे तो उनको आप यूज करना और उनके द्वारा अच्छी वचनों को लेकर आना। कभी कभी मैं रास्ते में आते रहता हूं, फिर भी मुझे मालूम नहीं होता कि मुझे क्या बताना। कभी कभी मैं वचन को पढ़ के आता हूं, प्रिपेयर करके आता हूं। कभी कभी रास्ते में आते समय प्रभु कहता है कि तुझे आज ये नहीं बताना और ये बताना। और कभी कभी इधर आके भी बैठता हूं और पूछता हूं क्या बोलूं, और तभी तक प्रभु ये नहीं बताता कि क्या बोलना। जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो एक वचन को देता और उसके द्वारा बात करने का मौका प्रभु हमें देता है। आमीन, हालेलुया। आनंदित लोग कहे हालेलुया। पवित्र वचन के अंदर से कुछ बातों को हम पढ़ने के लिए आए हैं। आइए पढ़ेंगे न्यायियों की किताब, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 9 वर्स 1। यरूब्बाबेल का पुत्र जरुब्बाबेल, क्या यरूब्बाबेल वही सला किसका पुत्र? आमीन। लेकिन सुनने में ये कैसा लगेगा? आमीन, कैसा लगेगा? यरूब्बाबेल है या जरुब्बाबेल है, थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन बाइबल कहती है किसका पुत्र है? यरूब्बाबेल। और हु इज द यरूब्बाबेल? जानते कौन है यरूब्बाबेल? ये यरूब्बाबेल वो है जिसका नाम गिदोन है। देखिए 8वां अध्याय के आखिरी पद को पढ़िए, 8वीं अध्याय का आखिरी पद को पढ़िए। उन्होंने यरूब्बाबेल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के यरूब्बाबेल अर्थात गिदोन, मतलब गिदोन का दूसरा नाम क्या था? यरूब्बाबेल। और यरूब्बाबेल का लड़का का नाम है अबीमेलेक। अब गिदोन को तो सब जानते, देखिए गिदोन का बाइबल भी बांटा जाता है। गिदोन एक बलवंत व्यक्ति था। गिदोन परमेश्वर के लिए न्यायी व्यक्ति था, जज था। गिदोन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को अर्पित किया हुआ व्यक्ति था। उसका दूसरा नाम है यरूब्बाबेल और उसका पुत्र है अबीमेलेक। उसके उपपत्नी का बेटा। यरूब्बाबेल को 70 बेटे, 70 चिल्ड्रंस। हालेलुया, हालेलुया। अबीमेलेक इस्राएलियों के ऊपर न्याय करने के लिए अपने आप को तैयार किया गया हुआ व्यक्ति परमेश्वर ने नहीं चुना। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 और 6, पहले पत्रस के ग्रंथ उसके 5वीं अध्याय का 6वीं पद को देखेंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, इससे वो उचित समय पर बढ़ाएगा। अबीमेलेक खुद होकर न्याय का सिंहासन पे बैठने के लिए अपने आप को तैयार किया, प्रभु ने नहीं चुना। कई लोगों को परमेश्वर चुनता नहीं है, वो खुद ही आते आगे। और जिनको प्रभु नहीं चुनता है वो खड़े नहीं हो पाएंगे ज्यादा दिन। थोड़ा दिन खड़े रहेंगे लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। जिनको प्रभु चुनता है वो व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, वो हमेशा खड़ा होता है। हालेलुया। चुनाव परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। पहले शमूएल के ग्रंथ में एक बात को हम पढ़ेंगे। पहले शमूएल नबी के ग्रंथ के अंदर वहां पर भी कुछ बातें लिखी गई है। हम लोग शमूएल के पास जाएंगे जो परमेश्वर का दास है, उत्तम परमेश्वर का काम को करता है। उस व्यक्ति को हम देखें 8वीं अध्याय का
अगले पद को देखें। शमूएल बूढ़ा हुआ। आपका मालूम है शमूएल नबी परमेश्वर के लिए बहुत ईर्ष्या से जीने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए कुछ करने की जील को रखने वाला व्यक्ति। लोग गांव वाले जब शमूएल को देखते तो डर जाते थे और कहते थे, शमूएल आप शांति से हमारे गांव में आ रहे हैं ना। शमूएल छोटा था तब से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया वो व्यक्ति है। लेकिन वही शमूएल जब बूढ़ा हुआ, उसको कितने बच्चे हैं शमूएल को? पढ़िए वहां पर, पढ़िए ना। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, हाँ। तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी होने के लिए चुन लिया। शमूएल भी न्याय करता था। शमूएल के बाद में उसके दो बेटे, एक योएल और दूसरा अबिय्याह। बाइबल में ज्यादा बार इनका जिक्र नहीं है, खत्म कर दिया स्टोरी परमेश्वर ने। जो प्रभु के साथ ज्यादा ठीक से नहीं चलते, प्रभु उनके इतिहास को खत्म कर देता है, इतिहास को रखता ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, शमूएल के फैमिली के बारे में आप कभी भी प्रीचिंग नहीं सुनोगे, क्योंकि जो प्रभु के साथ में नहीं चलता उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप परमेश्वर के साथ में चलोगे तो प्रभु आपको उच्च स्थान में रखेगा। यही बात पहले पत्रस उसकी 5वीं अध्याय का 6वें पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन होकर रहो तो उचित समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। राइट टाइम आने दो। पता है क्या हुआ कि लोग शमूएल के पास आकर कहे, बस हमने तेरे बेटों का काम देख लिया, अब तेरे बेटे हमारे ऊपर राज्य नहीं करेंगे, हमको न्यायी लोग नहीं चाहिए। जैसे दूसरे गांवों में राजे हैं, वैसे हमको भी हमारा इस्राएल पर एक राजा चाहिए। उत्पत्ति की किताब से लेकर न्यायियों के किताब तक न्यायी थे, लेकिन शमूएल के ग्रंथ में पहली बार लोगों ने आवाज उठाया और कहा, बस। शमूएल परमेश्वर के पास गया और कहा कि लोग चाहते हैं कि अब न्यायी लोग नहीं चाहिए, अब हमको राजा चाहिए। परमेश्वर कहता है, शमूएल जैसे वो चाहते वैसे कर दे। इन्होंने तेरा तिरस्कार नहीं किया, इन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। आमीन। इन्होंने किसका तिरस्कार किया? अब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए एक न्याय को देने वाला व्यक्ति हो और वो भी राजा हो। मैं आपको बताऊं, बाइबल में 3 प्रकार के राज्य है। एक पहले फर्स्ट राज्य जो उत्पत्ति के किताब से लेकर शमूएल के किताब, मतलब राजा शाऊल होने तक एक ही राजा, और वो था ईश्वर राज्य करता था और उसके नबियों के द्वारा इस्राएलियों को चलाता था, या तो न्यायियों के द्वारा इस्राएलियों को चलाता था। ईश्वर का राज्य, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं, मतलब परमेश्वर राज्य करता है। थियोस मतलब ईश्वर, परमेश्वर। थियोक्रेसी मतलब परमेश्वर का राज्य। दूसरा, जब शमूएल के ग्रंथ आया तो लोगों ने कहा, अब हमको ईश्वर का राज्य नहीं चाहिए, हमको राजा चाहिए। उसको कहते हैं मोनोक्रेसी, मतलब राजाओं के काल। अभी हम लोग ना थियोक्रेसी में है ना मोनोक्रेसी में है, अभी हम लोग डेमोक्रेसी में है। मतलब अब लोगों को ईश्वर का राज्य भी नहीं चाहिए, अभी राजाओं का शासन भी नहीं चाहिए, अब लोगों को अपनी मनमानी का राज्य चाहिए, प्रजा राज्य। समझ में आया? 3 राज्यों के बारे में बताया कि लोगों ने पहले शासन को, ईश्वर के शासन के काल को तिरस्कार किया और खुद को एक राजा चाहिए उनको मान के लिया। जैसा अबीमेलेक लोगों के पास जाकर कहता है,
ये बस बस वो 70 लोग तो नहीं रहे अभी। आप देखो, मामा के पास गया, लिखा वहां पर मामा के पास गया और बोला कि मुझे चुन लो, मुझे चुन लो, मुझे चुन लो। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगा, वहीं पर लिखा है 8वीं पद से लेकर आगे, 8वीं पद से लेकर आगे, न्यायों की किताब उसके 9वीं अध्याय 8वीं पद से लेकर आगे। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक, एक बड़े जंगल में, फॉरेस्ट में पूरे पेड़, पूरे वृक्ष एक साथ निकले और उनको लगा हमको भी एक राजा चाहिए। किनको? मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। किनको राजा चाहिए इधर? किनको चाहिए? बोलिए ना मुझे, जोर से बोलिए। वृक्ष मतलब पेड़, झाड़, बड़े बड़े झाड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, सब पेड़, कोई कोई ऊंचे है, कोई कोई फैले हुए हैं, कोई कोई बड़े हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, सब पेड़ एक साथ आए जंगल में और कहे कि देखो, जंगल के जानवर को राजा है, पक्षियों को राजा है, लेकिन पेड़ों में कोई राजा नहीं है। अब पेड़ों में एक राजा चाहिए, वृक्षों में एक राजा चाहिए, और वो राजा के लिए सब वृक्ष मिलकर एक वृक्ष के पास गए और उसका नाम है जैतून का पेड़, जैतून का वृक्ष। क्योंकि जैतून का वृक्ष बहुत अच्छा है, कभी सूखता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा फल देता रहता है, बढ़िया है। उसका तेल भी परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है। अभिषेक के तेल के लिए दुनिया में कोई भी तेल को इस्तेमाल नहीं करते जितने ऑलिव ऑयल मतलब जैतून के तेल को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सारे वृक्ष मिलकर किसके पास आए? बोलिए बोलिए, किसके पास आए? समझ में आ रहा है आपको? वृक्ष को भी एक राजा चाहिए आदि। कितने लोगों ने इससे पहले ये कहानी पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ा? अब सुन लो, केवल एक नहीं, मैं आज चार पेड़ों के पास जाने वाला हूं। सब जंगल के पेड़, जंगल के वृक्ष मिलकर अपने लिए राजा ढूंढ रहे हैं। बस अभी तक सबको राजा है, हमको राजा नहीं है। जाकर जैतून के पेड़ से बात करने लगे तो जैतून का पेड़ कहता है जी, उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा तू हम पर राज्य कर, तू हम पे राजा बन जा। देखो, जैतून का वृक्ष ने उनसे नहीं कहा कि मैं तुम पे राजा बनता हूं। ये लोग जाकर उसको बोलते हैं कि नहीं, अभी बस हो गया, ये लीडर वो लीडर, कोई लीडर नहीं, तू लीडर बन जा हमारे लिए, तू बहुत अच्छा चलता है, तेरा क्या टैलेंट है। कभी कभी लोग आपको ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ो नहीं, गिर जाओगे। जैतून के पेड़ के पास सब लोग आकर, जैतून के वृक्ष के पास सब लोग आकर कहते हैं कि तू हमारे लिए लीडर बन जा, क्या टैलेंट है तेरे पास। जंगल के सारे पेड़ मुरझाते हैं, जंगल के सारे पेड़, सारे वृक्ष के पत्ते गिरते, लेकिन तू तो क्या मस्त वृक्ष है। तेरे अंदर के ऑयल का ही बात कुछ अलग है जो ईश्वर को पसंद है। तू हमारा राजा बन जा। लेकिन जैतून का वृक्ष ने क्या कहा मालूम है? जैतून का वृक्ष कहता है नहीं नहीं, मैं पढ़िए, जैतून का वृक्ष कहता है हाँ, मैं अपने चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य, जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदर मान करते हैं, आप दोनों को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने को चुने। इधर उधर डोलते हुए इसने मुझे बड़ा बोला, उसने मुझे बड़ा बोला, इसलिए कॉलर टाइप करके घूमने के लिए मुझे पसंद नहीं है। मैं तो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, जैतून के वृक्ष कहता है मुझे बड़ापन नहीं चाहिए, मैं बड़ा बनना नहीं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ईश्वर चाहता है, बस हो गया। आजकल लोग किसी ने हमको चढ़ा दिया तो हम चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ते? चढ़ते कि नहीं चढ़ते? बोलिए ना, चढ़ते कि नहीं चढ़ते?
अबीमेलेक राजा के बारे में बोल रहे, यहां पर कौन बोल रहा है मालूम है आपको? कौन है वो? गिदयोन के 70 बेटों को मार दिया, उसमें से एक बेटा बच के भाग गया, उसका नाम है, पढ़िए 5वें पद में लिखा वहां पर 4 और 5। तब उन्होंने बालबलि के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीचे और नीचे जंग रख दिए और उसके पीछे हो लिए। 5वें पद। तब ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरुब्बाल का पुत्र थे, ये 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर दाग दिया, एक ही पत्थर के ऊपर इनको मार दिया। उसमें से योताम कौन बच गया? बोलिए बोलिए, कौन बच गया? ये भी कौन है? किसका बेटा है? मतलब गिदयोन का बेटा है। किसका बेटा है? आपने गिदयोन का स्टोरी बहुत सुना होगा, लेकिन ये विचित्र स्टोरी आज मैं आपको बता रहा हूं। गिदयोन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं रहस्यमय बातों को आज आपके सामने रख रहा हूं। एक ही बाप का बेटा 70 भाइयों को मार दिया, उसमें से एक भाई बच गया जिसका नाम योताम है। वो स्टोरी सुना रहा है इस्राएलियों से। ए मेरे भाइयों, तुमने जो किया वो गलत है। तुमने जिसको राजा चुना है उसको परमेश्वर ने नहीं चुना। उसको किसने नहीं चुना? बोलिए बोलिए, किसने नहीं चुना? हाँ, आगे के वचन को पढ़ेंगे जी, पढ़िए, आगे पढ़ेंगे। हाँ, किधर है हम लोग? 8वीं पद से लेकर आगे पढ़ रहे हैं। किधर है? पहला पेड़ कौन है? कौन है पहला पेड़? हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम। अभी दूसरा वृक्ष के पास गया जिसका नाम क्या है? बोलो बोलो, क्या नाम है? अब मैं और एक उदाहरण को बताऊंगा जो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में लिखा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, उसके दूसरी अध्याय, द बुक ऑफ जेरमिया चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि मेरे प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को उन्होंने मुझे जो बहते जल को त्याग कर, और उन्होंने हौद बना लिया। क्या बनाया? क्या बनाया? बोलिए बोलिए, क्या बनाया? हौद मतलब क्या? टैंक, वाटर टैंक। उन्होंने समुद्र को त्याग दिया, नदी को त्याग दिया, जीवन जल के सोते को त्याग दिया, थोड़ा सा पानी लेके टैंक बनाया, और टैंक बनाकर जी जो टूट गए हैं। क्या हुआ है? टैंक बनाया, लेकिन टैंक ऑलरेडी टूटा हुआ है, अंदर से लीकेज है। पानी डाल दिया और पानी के अंदर मछली भी डाल दी है। सब मछली खुश हो गए, बाबा अच्छा हुआ, समुद्र में इतना पानी था, इतना थे, हम लोग अभी आजाद हो गए। हम लोग थोड़े लेकिन अच्छे, हम लोग थोड़े हैं लेकिन हम थोड़े हैं लेकिन बहुत खुश हो गए। पानी थोड़ा थोड़ा अंदर गिर रहा, इसको मालूम ही नहीं है। पानी अंदर 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 चला जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, टैंक बच गया। क्या बच गया? हौद बच गया। पानी खत्म हो गया, मछली उसी में मर गए। आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन भी वैसे ही है। आज बहुत सारे लोग अपने लिए किसको चुनना है मालूम नहीं है। उनके आत्मिक जीवन मरा हुआ जीवन हो गया। अबीमेलेक को चुनकर इस्राएलियों की गलती क्या है कि इन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार किया। शाऊल को चुनकर इस्राएलियों ने की हुआ गलती क्या है? पहले शमूएल 9वें अध्याय में परमेश्वर, 8वें अध्याय में परमेश्वर खुद कहता है, परमेश्वर खुद कहता कि इन्होंने, शमूएल, तेरा तिरस्कार नहीं किया, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। इन्होंने मेरे राज को छोड़ दिया। हाँ भाई, मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप किसको चुनते हो? मैं 3 प्रकार के कलीसियाओं के बारे में प्रचार कर चुका हूं। ट्रिपल सी। कभी मौका मिला तो मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि उसका मुझे लगता है कि YouTube में वो प्रचार नहीं है। तो कभी मौका मिला तो मैं वो प्रचार भी YouTube में डालने के लिए प्रीच करूंगा।
ताकि यूट्यूब में वो भी आ जाए, CCC। लोग क्या देखते हैं? बगले कंस्ट्रक्शन। बोलिए क्या देखते हैं? अच्छा चर्च चाहिए, बड़ा चर्च चाहिए, बांधा हुआ चर्च चाहिए। दूसरा कॉन्ग्रीगेशन। चर्च में बहुत लोग आते हैं, कितने लोग बढ़ते मालूम, लेकिन इतने लोग स्वर्ग जाएंगे क्या? तीसरा मतलब सुविधा। नजदीक के रोड के बाजू में PPM चर्च किधर है? रोड के बाजू में, बस स्टॉप उतरा तो तुरंत एक चर्च, इसके लिए इधर आते हैं हम लोग, रोड के बाजू में। क्या देख के आ रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर में लोग हैं इसीलिए आते हो क्या? चर्च का बिल्डिंग है इसीलिए आते हो क्या? या तो आपको नजदीक है, कन्वीनियंस है इसलिए आते हो क्या? नो, आपको आना है परमेश्वर को देखकर। यहां पर लोगों ने अपने लिए चुना, इसलिए फेल हो गए ये लोग। जैतून का वृक्ष जो है कभी बड़ाई करने वाला वृक्ष नहीं है, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा पोस्ट, नहीं चाहिए, मैं न्याय नहीं बनना हूं, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे तुम पे बड़ा नहीं बनना है। मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर जंगल के वृक्षों में मैं भी एक रहूंगा, लेकिन मुझे अधिकार मत दो। बहुत लोग चर्च में लीडर बनने के लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। कमिटी मेंबर बनना चाहिए, मेंबर होगा तो मैं कमिटी में रहूंगा, कमिटी में रहूंगा। इसलिए 20 साल हो गया हमारे चर्च में अभी तक कमिटी नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक चर्च में कमिटी कभी बनने भी नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कमिटी बनाने के लिए नहीं बुलाया, मुझे कलीसिया बनाने के लिए बुलाया। और जिधर कमिटी आ जाएगा उधर झगड़े हो जाएंगे, उधर इलेक्शन हो जाएंगे, उधर ये होगा वो होगा, और कलीसिया पूरा नाश हो जाएगा। जहां पर सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कमिटी आ गया वो कलीसिया। कमिटी वाला कलीसिया कैसी होती है? मैं रायपुर में था, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। उधर CNI, आई थिंक CNI या मेथोडिस्ट, बहुत बड़ा चर्च है CNI। 25-30 हजार लोग पढ़ते हैं, इतना बड़ा कैंपस मिशन का हॉल है। और बड़ा कन्वेंशन था मैदान में, शाम का टाइम कन्वेंशन था, और सुबह इलेक्शन है, उनका चर्च में इलेक्शन है, पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ। हमको डाउट आया और पूछने लगे ये पुलिस क्यों आए ग्राउंड में, इतने पुलिस? तो उन्होंने कहा कल इलेक्शन है ना, चर्च में बहुत क्राउड है हमारा चर्च में, टीम हो गया। इनका निशानी पंखा, इनका निशानी शिट्टी, दूसरे का निशानी प्रेशर कुकर, उसमें भी आ गया। मैं किधर भी जा रहा हूं तो सब जगह वो चिपका के रखा। हालेलुया। झगड़े भी होते हैं क्या? बोला झगड़े भी होते हैं इधर, मारामारी कल तो बहुत होगा। पुलिस बंदोबस्त लगा के कमेटी का मीटिंग है। ऐसी कलीसिया किस काम का? अरे जैतून के वृक्ष बनो, चर्च में जाओ, केवल बैठो, प्रार्थना करो और कहो कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब लोग आपको ऊंचा उठाएंगे तो कितना उठाएंगे? प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा तो पहला पत्र उसके 5वें अध्याय का 6वें पद में लिखा, दीन बन के रहो, एक दिन प्रभु खुद आपको उठाएगा। आमीन। तब जंगल के सब वृक्ष जैतून को छोड़ के दूसरे वृक्ष के पास आए। पता है उसका नाम क्या है? अंजीर। अंजीर के वृक्ष के पास आए। पता नहीं ये जंगल के वृक्षों को क्या हो गया है, जंगल को भी राजा चाहिए अभी। ये सारे वृक्ष मिलके किसके पास आए? बोलो बोलो, किसके पास आए? अंजीर के वृक्ष के पास। और अंजीर के वृक्ष से कहने लगे, हम लोग जैतून के पास गए थे, वो कहता कि नहीं, मैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं, लेकिन हमने देखा
जैतून के वृक्ष के बाद अंजीर का पेड़ मीठे होते हैं, फल मीठे होते हैं, अंजीर अच्छा होता है, अंजीर खाने में अच्छा होता है। अंजीर आजकल लोग अंजीर को कम खाते हैं, लेकिन पुराने युग में लोग अंजीर को ज्यादा खाते थे, बहुत पसंद करते थे। आजकल के लोग पता नहीं क्या है, लेकिन जिसको अंजीर के बारे में मालूम है, बाइबल में अंजीर को बार बार इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो लोगों को ठंडा करता है, हीलिंग पावर है उसके अंदर। अब जानते हैं अंजीर के फल को आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? चींटियां होती है, क्योंकि वो उतना मीठा है। कीड़े होते छोटे छोटे, मुंगिया होते। गुलाब में अंजीर भी देखिए आप, अब देखिए खोल के, बाइबल में लिखा है। गुलाब तो सेम दिखता है, दिखने के लिए कैसा दिखता है? हाँ, दिखने के लिए दोनों, दिखने के लिए जैसे कबूतर और दूसरा क्या पारवा क्या बोलते हैं उसका, दिखने के लिए दोनों सेम दिखेंगे लेकिन उनके गुणधर्म अलग है। हाँ प्रेज़ गॉड। आप स्टडी कीजिए, खाकर देखिए कभी मिठास कैसा होता है उसका। आमेन। कमान जब पढ़िए, बाइबल पढ़िए। मनुष्यों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। तू आके हम पे क्या कर? बोलिए ना। मोहतरम, इन्होंने पहले जैतून को नकारा, अभी किसके पास आए? यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखकर क्या किया? आशीष दिया। क्यों दिया? क्या नहीं है? बहुत सारे पेड़ ऐसे ही चर्च में आते हैं, खुद को समझते हैं कि अंजीर का पेड़ हूं, अच्छा हूं, तगड़ा हूं। लेकिन फल एक भी नहीं रहते। पेड़ बहुत अच्छा रहता है, हरा भरा भी दिखता है, भरा भरा भी दिखता है, हरा भी रहता है, भरा भी रहता है, लेकिन अंदर क्या नहीं है? ऐसे बहुत सारे विश्वासी चर्च में आते हैं, कई साल से लगे चर्च में। कितने साल से लगे? हरा हरा बड़ा बड़ा पत्ते में डालियां है, बढ़ गया है, पास्टर हर संडे पानी डाल रहे, खुद बढ़ रहे, लेकिन एक भी फल नहीं है। ना आत्मिक फल है, ना शारीरिक फल है, ना कोई फल है, फल ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू फल नहीं लाए तो मैं काट डालूंगा तुझे। मत्ती 3 अध्याय में देखो, आप कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पर रखा गया, यदि जो कोई फल को नहीं लाता वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। अब कितने साल से परमेश्वर का मंदिर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फल लाने वाला बनो। अंजीर के पेड़ के पास गया हुआ है, वो जैतून का पेड़ बहुत अपने आप को हीरो समझता है। हम लोग उसके पास गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए हम आपके पास आए थे, आप हमारा राजा बन जाओ। पता है अंजीर ने क्या कहा? पढ़िए। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मोटेपन क्या क्या कौन सा पन? मैं मीठा हूं इसलिए तुम मेरे पास आए क्या? मैं बाइबल को पढ़ा, इधर आम को नहीं लिया बीच में। किसको नहीं लिया? बोलिए ना, किसको नहीं लिया? जैतून को लिया और अंजीर को लिया, लेकिन आम को नहीं लिया। दिखने के लिए अच्छा है बोलकर अपने आप को राजा मत समझो। आज फलों का राजा का नाम क्या है? इसलिए बाइबल में उसको नहीं लिया। हाँ, जो ज्यादा सर उठाता है उसको प्रभु नहीं लेता बीच में। ये सब पेड़, ये सब वृक्ष मिलकर अंजीर के पास गए और कहा कि तू बहुत मीठा है, हम पे राजा तो बन जा। देखिए अंजीर क्या कहता है? हाँ, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़, मैं अपने मीठापन, मेरे अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर, क्या मुझे अभी ये काम फल देने का छोड़कर अधिकारी बना रहे हो क्या? अगर अधिकारी बन जाऊंगा तो फल नहीं लाऊंगा। क्या नहीं लाऊंगा? हाँ?
अधिकारी बन जाएंगे तो क्या मिल जाते हैं? हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। मस्त कपड़े पहन के आ गए और चर्च में चटाई उठाने के, तो बोले नहीं चटाई उठाने दो, चटाई के अंदर पर गंदगी मेरे कपड़े को लग जाएगा, कपड़े वालों कितना महंगा है, इसलिए चटाई के लिए आदमी लगाएंगे, झाड़ू के लिए आदमी लगाएंगे, राजा जैसे आएंगे, बैठे के करेंगे, क्योंकि हालेलुया। अंजीर बोलते नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो प्रभु का काम आने वाला बनना चाहिए। सी बाइबल से पढ़िए, वापस पढ़िए। हाँ, अंजीर कहती है कि मैं मीठापन को छोड़कर और फलों को लाने वाले गुण को छोड़कर, हाँ, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने को किधर डोलना, कैसा डोलते? अधिकारी बन गया तो मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में वकील के साथ में बैठकर बाहर रूम में बैठा था, तभी कुछ वकील वहां पर आए और ऐसा छोटा चिट्ठी दिए। वो मेरे सामने जो वकील बैठा था उसने वो देखा और रख दिया टेबल पे। मैंने पूछा क्या है? बोले इलेक्शन है कल बार काउंसिल का। बोले इधर भी इलेक्शन है? बोला इधर भी इलेक्शन है। कोर्ट में भी बार काउंसिल का इलेक्शन है, वकील के अंदर कंपटीशन है। वकील कहता कि मैंने हमको बार काउंसिल में लीडर बनाओ, हम आपको जो चाहिए वो सुविधा देंगे। किधर भी जाओ नहीं छोड़ा इन्होंने, चर्च को भी नहीं छोड़ा, कोर्ट को नहीं छोड़ा, अस्पताल में जाएंगे तो उधर भी है, यूनियन का इलेक्शन है। आप फौज में जाओगे तो पता नहीं मुझे आर्मी वाले के अंदर है क्या नहीं, सिविलियंस के अंदर यूनियन होता है, सिविलियन आर्मी के अंदर जो सिविलियन लोग काम करते हैं उनका यूनियन होता है, उधर भी यूनियन लीडर होता है। क्योंकि हमारे इधर देवरोड में सीओडी, डीओडी, डीएडी, सीटीओ बहुत कुछ देवरोड है, इसलिए मुझे मालूम है लाल लाल झंडे लेकर भागते रहते हैं। इलेक्शन होने के बाद देवरोड में सब होटल के अंदर लोगों का पार्टी चलता है, इसलिए मुझे मालूम है कि हर जगह किधर भी जाओ। अब अंजीर के पेड़ कहती है, हाँ पढ़ेंगे आगे, हाँ, इधर उधर ढूंढना मुझे पसंद नहीं है। हाँ और आगे, वृक्षों ने दाखलता से कहा, हाँ तू आकर हम पर हो गया। अभी तीसरा वृक्ष के पास आए, दाखलता कौन है? यह वाइन। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष तो नहीं होता है, लेकिन बेल है, लेकिन इसका फल अच्छा है। लोग चाहते हैं कि फल वाला हो, अच्छा हो। फल लाने वालों को देखो कितना कीमत है। फल लाने वालों के पास ही शैतान आता है बार बार। आप अच्छा प्रार्थना करोगे ना तो आपको खुदानी के लिए आएगा वो, भाई चर्च में तुम्हारा अच्छा है, तुम अच्छा प्रेयर लाइफ में अच्छा आराधना करते हो, तुम अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा एक टीम बन जाएगा। अगर चर्च में कमेटी में बनेगा ना तो 2-3 टीम तो पक्का बनेंगे। अगर वो भाई लोगों में नहीं देंगे तो बजनों में पक्का रहेगा। इनका एक टीम होता है 3-4 लोगों का, वो 3-4 लोग ही फोन करेंगे, एक दूसरे को मिल करेंगे, क्या हुआ, ये शैतान का गुण है। जब शैतान ऐसा कोई कमेटी बनाता है, ऐसा कुछ टीम बनाता है, अगर ये 2 जन एक साथ में आके बोलना इधर शैतान कुछ तो गड़बड़ करने वाला, वो टीम से बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। प्रभु ने तुमको फल लाने के लिए बुलाया है, टीम में रखने के लिए नहीं बुलाया। और टीम लीडर कोई रहेंगे तो मेरे बात को ध्यान से सुनो, बाद में सब लोग मिलकर तुमको नीचे ढकल देंगे, सब बोलेंगे हमको नहीं मालूम स्विच किया, इसलिए टीम में मत जाओ, यीशु के साथ आ जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये किधर होता है मालूम है? चर्च में ये क्यों होता? फल लाने वाले जहां हो वहीं पर जंगल के सारे वृक्ष मिलकर आते हैं और भड़काते हैं और खड़े करते हैं और लीडर को चुप करते हैं। आपके अंदर क्वालिटी है, इसलिए शैतान आपके पास आ रहा है। आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो कोई नहीं आएगा आपके पास।
इसलिए उनसे एकदम साफ मना करना, नहीं, मैं तो ओलिव के पेड़ ने कहा, मैं तो मनुष्य और परमेश्वर को पसंद करने वाला और मेरे अंदर चिकनाहट है, मैं उसको छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अंजीर के पेड़ ने कहा, मेरे अंदर मिठास है और मैं फल लाने वाला व्यक्ति को मुझे बस, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब ये लोग किसके पास आए? हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। राजनेता ने उससे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर, ये तो बड़ा तो नहीं है लेकिन वेल है, फिर भी कहता इतने बड़े बड़े पेड़ मेरे पास क्यों आए? जंगल में सबसे कीमती वाला पेड़ तो चंदन है, लेकिन वो भी इनके साथ आया। राजा चाहिए इनको। लो, इतना बड़ा पैसा वाला आदमी मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है राजा बनने का, वीर बनने का। कभी कभी आदमी गिर जाता है। इतना बड़ा आदमी आकर बोल रहा है बन होना, बन होना, बन होना। शोत्रम बोलो, सब लोग बोलेंगे। कभी कभी लोगों को अपने चुनाव का मालूम नहीं होता, इसलिए गिर जाते हैं। परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाते हैं तो बाइबल में 5 प्रकार की सेवा है। बोलिए कितने प्रकार की सेवा? कितने प्रकार की सेवा? हाँ, कभी कभी 5 फोल्डिंग मिनिस्ट्री लोगों को पता नहीं होता है और जिसको भी प्रभु बुलाया सब पास्टर बन के खड़े हो जाते हैं। थोड़ा दिन तो अच्छा चलेगा, उसके बाद फेल हो जाएगा। रीजन मालूम है क्या है? चुनाव नहीं मालूम। पहले क्या है? 5 फोल्डिंग मिनिस्ट्री। पढ़कर देखिए बाइबल में, पढ़िएगा। 5 प्रकार की सेवा निकालिए। 5 प्रकार। पहले क्या? हाँ, कौन है पहला? प्रेरित। 2 भविष्यवक्ता। शिक्षक। सामर्थ के काम करने वाले। सामर्थ के काम करने वाले। करने वाले। हाँ, और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। स्तोत्रम, 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 हालेलुया। हमें 5 प्रकार के सेवा को बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। हमसे कहने वाले बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे? 5 टाइप्स ऑफ द मिनिस्ट्री। एफेसियंस, द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। ये है 5। फर्स्ट 1, एक जाएंगे अभी। 1 कौन है? प्रेरित। 2 भविष्यवक्ता। 3 सुसमाचार सुनाने वाला। देखिए आपको यहां से शुरू करना। थम से। थम कौन है? थम मतलब भविष्यवक्ता। बोलेंगे थम, सॉरी, कौन है? प्रेरित। कौन है? थम मतलब प्रेरितों का काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाइबल में। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जिसके पास थम नहीं है, जिस चर्च में प्रेरित नहीं है, वो चर्च स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। मतलब क्या है? प्रेरित मतलब क्या? चर्च को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। हमारे गांव में चलो उधर सेवा करेंगे, इधर सेवा करेंगे, इनके पास जाएंगे, उधर खड़ा करेंगे, इधर। इनके मन में एक ही चीज होती है कि हमको किसी भी प्रकार से सेवा को खड़ा करना है। 2 भविष्यवक्ता का काम क्या मालूम है? पॉइंट आउट करना, उंगली दिखाना। उंगली दिखाने के लिए कौन सा उंगली? ये इससे दिखाते तो इससे दिखाते। अगर किसी को गलती दिखाना है तो क्या करेंगे? बोलिए ना। भविष्यवक्ता का काम है सिर्फ दिखाना, इधर गलत है, इधर गलत है, इधर गलत है, इधर गलत है। प्रेरित का काम क्या है? सबको पकड़ के चलना, सबके ऊपर रहता दबा के। और भविष्यवक्ता क्या करेगा? आपके गलतियों को दिखाएगा। नंबर 3, हाँ, सबसे ऊंचा कौन है? सुसमाचार सुनाने वाला सबसे ऊंचा होता है। आवाज सुवार्थी के सुवार्थी सबसे यूज करता प्रभु, हाइट में सबसे ऊंचा होता है। और चौथा कौन है? रखवाला, मतलब पास्टर। शादी में
किधर डालते हैं? रिंग किधर डालते हैं? आदर का योग्य वही है, इसलिए उधर ही डालते, इधर नहीं डालते, इधर डालते। क्यों डालते इधर? आज मेरा टॉपिक अलग है, मैं कहीं दूसरी जगह ना जाऊं, स्तोत्रम, नहीं तो मैं उधर चला जाऊंगा और मैरिज के प्रीचिंग इधर शुरू कर दूंगा, इसलिए वो न कहो। तो ये आदर मतलब रखवाला सबसे आदरणीय व्यक्ति होता है। और पांचवा कौन है? मतलब कौन? टीचर। टीचर कौन है? उपदेश करने वाला। ये 5 प्रकार के सेवा। अब लोगों को प्रभु ने बुलाया, ठीक है, बुलाने के बाद इनको खुद को नहीं मालूम होता क्यों बुलाया। तो तुरंत बाइबल लेकर बोलते खड़े हो, पास्टर बन गया। अरे लेकिन क्या है, मुझे जब बुलाया प्रभु ने तो मैं सबसे यही कहता था, मेरे पास भी आकर प्रभु ने आपको बुलाया, आ जाओ सेवा में, आ जाओ। जितने भी लोग घर में आते थे सब भविष्यवाणी करते थे देखकर मुझे, प्रभु ने आपको चुना है। मैंने कहा हाँ चुना है, लेकिन मुझे भी बोलने थे कि तुझे चुना है। आपके द्वारा क्यों बोला? मुझे डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहिए कि तू मुझे चाहिए, आजा सेवा में। जब तक प्रभु नहीं बुलाया तब तक सेवा में आओगे तो फेलियर हो जाओगे। जब प्रभु खड़ा करेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा, तब आपको इस्तेमाल भी करेगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए किधर आए ये लोग, किधर आए? किसका? बोलिए किसके पास आए? दाखला था। अब ये क्या बोल रहा? देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, दाखलता ने उनसे कहा, क्या कहा? क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। जंगल के लोगों को इच्छा है, हमको एक राजा चाहिए। राजा किसको चाहिए रहता? प्रजा को या जंगल के लोगों को? प्रभु के लोगों को राजा नहीं चाहिए, प्रभु के लोगों को प्रभु चाहिए। जंगली लोगों को राजा चाहिए। हमारा राजा भी वही है, हमारा प्रभु भी वही है, हमारा लीडर भी, हमें हमारा सब कुछ। इसलिए योद्धाम अच्छा स्टोरी बताता है और कहता है हालेलुया, अब ये जंगल के सारे वृक्ष मिलकर दाखलता के पास गए और कहते हैं कि तू हमारे लिए क्या बन गया। आगे बढ़ो। जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, क्योंकि अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। तब सब वृक्षों ने तेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने क्या कहा वो पढ़ो, उतना ही चाहिए मुझे। क्या कहा उसने? तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़? मैं तो बाबा नए मधु को देता हूँ, उसको छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। मेरे अंदर की मधुरता, मेरे अंदर के विकास को मैं तो कितने लोगों को खुश करता हूँ, वो छोड़कर तुम्हारे साथ में इधर उधर डोलने से क्या मिलेगा मुझे? प्रभु के बच्चों, इन बातों से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिलता है या नहीं मिलता है? हालेलुया। कोई भी आपको किधर भी चढ़ाने के लिए कोशिश करे, मराठी में कहावत है ना, हरभऱ्याचं झाडावर चढ़ता येत नाही पण म्हणा येते। चढ़ने को आता नहीं है, हरभरा के झाड़ पे कोई चढ़ा के आज तक नहीं चढ़। फिर भी एक कहावत है इसलिए बोला जाता है, और शैतान भी इंसान को ऐसे ही बढ़ाता है। दाखलता के पास आकर कहे तू बन जा भाई, और इसको मालूम था ये मुझे चढ़ा रहे और मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, ये हौज बना रहे, मुझे टैंक में डाल देंगे। मैं दगते जीवन जल के सोते को छोड़कर इस हौज में नहीं रह पाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है अब ये लोग चौथे वृक्ष के पास आए, पता उसका नाम क्या है? बोलिए बोलिए क्या है? स्ट्रॉबेरी।
इसको फल नहीं आता भाई। काटे कैसे पत्थर ले वादे सुखा जा। हालेलुया। अब काटे के पेड़, कौन सा पेड़? स्तोत्रम बोलिए सब लोग, कौन सा पेड़? हाँ, कार्टून के पेड़। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, किससे कहा? हाँ, मराठीत पहा, काटेरी झुडूप। उसके पास आकर पूछने लगा, भाई ये सब रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी हम फल वाले के पास नहीं गए। जिसके पास फल नहीं उसके पास आए, और जिसके पास फल नहीं है उसके काम केवल यही है, सबको छुपाना, सबको दर्द देना, सबको रुलाना, सबसे झगड़ा करना। इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है ना। ये खड़ा हो गया। इसने उनसे पूछा, सच में मुझे बना रहे थे तुम लोग? जंगल के सब बोले कि नहीं, हम तो जैतून के पास गए तो उसने नहीं माना, हम अंजूर के पास गए तो उसने भी नहीं माना, फिर हम लोग दाखिला के पास गए तो वो भी नहीं माना। अरे हमने बोला ये फल वालों को बहुत मस्ती आया, ये फल वालों को, इनको लगता हम लोग भी ज्यादा प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, हम लोग बहुत है, इसलिए इनके पास नहीं। और भी एक पेड़ है, बहुत अच्छा छाव देता है। फल नहीं है तो क्या हुआ, छाव तो है ना, सुकून मिलती है। अब जंगल में जाके देखो, छाव होता ना, लोग कांटे के झाड़ के नीचे सोते, ठंडा होता, अच्छा होता है। फल नहीं है लेकिन क्या है, छाव अच्छा है। इसलिए इन लोग सोचा ठीक है वो नहीं है तो कम से कम छाव में तो जाएंगे। उसके पास गए और उससे कहने लगे हमारे का राजा बनेगा। ये तो खुशी खुशी मान लो, कुछ काम धंधा नहीं है ना, फल लाना नहीं है, कुछ प्रभु को प्रसन्न नहीं करना, लोगों को प्रसन्न नहीं करना, घुटने को बैठना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, फिर क्या? सिर्फ चुपना। क्या करना? उतना ही रहना। काटों का काम क्या है? बोलो बोलो स्तोत्रम। क्या करेंगे? अगर इसको राजा बना दिया तो रोज रोना ही है, फिर भी बना दिया। देखो कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। याद रखना, आपके उत्तराधिकारी होने के लिए जिसको आप छूते हैं प्रार्थना करना चाहिए। जंगल को भी राजा बनता है आजकल, इसलिए जंगल के सारे वृक्षों में किसको चुन लिया? हाँ, अब तो क्या बोल रहा? अब क्या कहता है? झड़बेरी ने उससे कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण, मेरे छाया में शरण लो। हालेलुया। सब पेड़ आकर उसके नीचे रुके, सब वृक्ष आके रुके, हवा छूटी, जोर सी हवा आई और ये पेड़ हिलने लगा। ऐसा हिला तो इधर के लोगों को मारा, और ऐसा मारा कि पूरे काटे काटे घुस गए। फिर थोड़ा देर अच्छा था, बात कर रहा था, फिर हवा छूटा, इधर से फिर अच्छा हुआ, वापस से थोड़ा लग गया। जितने बार हवा आएगा उतने बार मारेगा वो। जब तक हवा नहीं है तब तक शांत रहेगा। जब हवा घूमेगा तो कभी भी तुम्हारे तरफ भी घूम सकता है। इसको रुलाना, इसको तकलीफ देना मतलब ये नहीं है। छाव में बैठे हुए हर एक व्यक्ति से मेरा कहना, ये तुम जिसके छाया में आए हो ना, वो बंदा नहीं है। रूथ और बोआज की कहानी को पढ़ेंगे तो बोआज ने रूथ से कहा, रूथ तू कहां पर आई है मालूम है? तू मेरे परमेश्वर के सुरक्षित पंखों के नीचे शरण ली है, अब तुझे डरने की बात नहीं है। अब किधर आके खड़े आपको मालूम होना चाहिए।
अब कांटे के पेड़ के नीचे आकर खड़े होकर छाव को लेते और सुकून को पाना चाहते, नहीं मिलेगा। योदाब कहता है, गिदोन का बेटा कहता है, इस्राएल के प्रजा शमूएल के पास आकर कहते हैं, बस अब तक ईश्वरीय शासन को हमने बहुत सह लिया। कोई भी आता है और कहता हम न्यायी बनेंगे, नहीं, अब हम चुनेंगे राजा, अब राजा चाहिए हमको। प्रभु कहता है कि लोगों ने मेरा तिरस्कार किया। पढ़कर देखिए वहां पर लिखा, लोग किसको तिरस्कार किया? शमूएल से कहता है, शमूएल बुरा नहीं मानना बेटा, ये लोग तेरा तिरस्कार नहीं किए, ये मेरा तिरस्कार किए। हमें कभी कभी बच्चे माँ बाप को तिरस्कार करते हैं और घर छोड़ के चला जाते हैं, नहीं हमको अलग रहना है। वो आपका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, आपको उनका माँ और पिताजी परमेश्वर ने बनाया। आपको क्या लगता है कि बच्चों ने आपको माँ ऐसे चूज नहीं किया? बच्चों ने चूज किया क्या? नहीं, उनके पैदा होने से पहले उनके लिए माँ ये परमेश्वर ने नियुक्त करके भेजा है। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है, शमूएल से परमेश्वर ने कहा, ये आपको नहीं, ये मेरा तिरस्कार करते हैं। किसका तिरस्कार कर रहे हैं? बहुत बार होता है। आप किसका चूज कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? बाइबल कहती है कि लोगों ने बहते जल को छोड़कर 2 बड़े पाप अपराध किए। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ उसके 2 अध्याय में हमने अभी पढ़ा, उन्होंने जीवित जल को छोड़कर अपने लिए हौद बना लिए। कहते बहुत अच्छा है बाबा, इसमें सुकून है। उधर बहुत पानी आता था, उधर लहरें आते थे, उधर तूफान आता था, हम लोग को कितना तकलीफ था। इधर सुकून है, इधर कोई लहर नहीं। टैंक में लहर आते क्या? तूफान आता है क्या? टैंक में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं इधर, अभी हम लोग सुकून में, उधर कितना तूफान है। समुद्र भरेगा तो तूफान आएगा ना। अगर फल लाने वाले पेड़ हो तो पत्थर के मार खाना पड़ेगा, लोगों की निंदा को सहन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये गुणधर्म को छोड़कर शांति की जगह को ढूंढे। नो, आपको केवल ईश्वर को प्रसन्न करना है। बोलिए, किसको प्रसन्न करना है? किसके भी बहकावे नहीं आना है, केवल प्रार्थना करना है, केवल प्रभु के पास खड़ा रहना, आप प्रभु से मांगते रहना। हालेलुया। जब तक प्रभु किसी को चिंता नहीं, तब तक हम किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चुनाव प्रभु की ओर से होती है, नियुक्ति प्रभु की ओर से होती है। और जब प्रभु हमको चुनता है तो प्रभु हमें खड़ा भी करता है। प्रेज़ गॉड। आप लोग ये चर्च को ढूंढ के यहां पर नहीं आए, प्रभु लेकर आए, इसलिए आए। कितने सारे कलीसिया है, फिर आप यहां पर क्यों आए? प्रभु लेकर आया है। प्रभु लाया है तो प्रभु बनाएगा, प्रभु लाया है तो प्रभु स्थिर करेगा, प्रभु लाया है तो प्रभु खड़ा करेगा, प्रभु लाया है तो प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन अभिषेक ने क्या किया? खुद होके खड़ा हो गया और कहा, देखो अब तो धर्म के सब बच्चे नहीं हुए, मैं कह रहा हूं मुझे नियुक्त करो, मैं बड़ा बनूंगा, मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। लेकिन बाइबल कहती है ये व्यक्ति उसके समान है जो कांटे की वृक्ष है। बहुत तंग करेगा तुमको, साधारण व्यक्ति नहीं है ये उस वृक्ष के समान है।
जो बहुत वेदना देती है, बहुत तकलीफ देती है, इसको तुमने अपना राजा चुन लिया। अभी बोले किसके समान है? किसके समान है? कौन सा वृक्ष के समान है? हाँ, लोगों ने उसको ही चुन लिया। किसको चुन लिया? इसको ही चुन लिया। आज भी आपके चुनाव आपको मालूम नहीं आपको किसको चुनते हैं, बहुत तकलीफदायक होता है। इसलिए चुनने से पहले याद रखो, चुनने से पहले याद रखना, प्रभु आपके लिए चुनाव करता है, प्रभु आपके लिए अलग अलग करके देता है, और जो प्रभु की ओर से होती है वो आशीष का कारण बनता है। आमीन। पहले शाऊल को चुना, वो फेल हो गया। दूसरा दाऊद को परमेश्वर ने चुना, खड़ा हो गया। मुझे बताओ इस्राएलियों में कितने राजा सक्सेसफुल हो रहे हैं? पहला राजा कौन? शाऊल। 2 दाऊद। 3 सुलेमान। बोलिए कि कौन है? उसके बाद इस्राएल का 2 गट हो गए, एक का नाम यहूदी और दूसरा खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रभु चुनेगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। तुमको चाहिए ना तो 2 भाग हो गए, टूट गए, फैल गए, पाप करने लगे, प्रभु से दूर चले गए, प्रभु को ईश्वर मानना ही छोड़ दिया, अन्य अन्य देवताओं की ओर चले गए। याद रखना मेरे भाई बहन, अगर आप चुनते हो तो गलत होगा, प्रभु चुनाव करके देगा तो सही होगा। उत्पत्ति की किताब से लेकर शमूएल की किताब तक परमेश्वर ने न्यायियों के साथ में चलाया तो बहुत बढ़िया चलाया। आमीन, हालेलुया। आज विश्वासियों आपको बढ़ाने के लिए, विश्वासियों आपको फल नहीं लाने के लिए, विश्वासियों आपका विश्वास के जीवन को नाश करने के लिए शैतान ने बहुत प्लान किया, लेकिन आपको स्थिर होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे बाइबल में बहुत सारे स्टोरी है जो आज तक आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आज आपको 4 वृक्षों के बारे में हमने देखा। एक कौन है? जैतून। दूसरा कौन है? तीसरा? चौथा? हमें कौन है? उससे क्या सीखने को मिला आपको? हम जब प्रभु का इस्तेमाल किए जाने वाले हैं तो हम दुनिया की ओर नहीं देखेंगे। यहां पर योनाम ने यह भी कहा कि मुझे चुनो। योनाम कहता तुम्हारा चुनाव गलती है। इसमें यिर्मयाह 2 का अध्याय, दूसरे अध्याय में यिर्मयाह कहता कि मेरे लोगों ने 2 बड़ा अपराध किया, अपने मनमानी को किया। क्या जरूरत था वृक्षों को अपने लिए राजा चुनने का? और प्रभु की कल्पना है, प्रभु ही करेगा, प्रभु ही करेगा, प्रभु ही प्लान करेगा। जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। प्रभु जो प्लान करता है तो प्रभु सब कुछ, बोलिए ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैं इस बात को बोल के खत्म कर दूंगा। एक दिन इजरायली राज्य के ऊपर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? वे लोग नबी के पास आकर कहने लगे अभी और कितने साल तक हमारे राष्ट्र में खाने को पीने को कुछ नहीं है। भविष्यवक्ता कहता है कि कल ये टाइम में आपको शब्द मिलेगा, कल ये टाइम में तुमको खाने को मिलेगा। उधर एक आदमी खड़ा था। ये भविष्यवक्ता किससे बात कर रहा है? राजा से। राजा से कहता कि कल मिलेगा भाई, कल मिलेगा। ये बीच में आके बोला कैसा मिलेगा, अकाल है, इतना जल्दी हो जाएगा क्या? तो परमेश्वर का दास मुंह खोलकर कहा कल ये टाइम को अनाज भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, लेकिन तू नहीं खाएगा। बीच में मुंह डालोगे तो ऐसे मरोगे।
क्या जरूरत था बीच में बात करने का? ठीक है, प्रभु देगा, बोला देगा ना, विश्वास करो। कभी कभी विश्वासी लोगों को विश्वास करना छोड़ देते, बीच में रुक जाते। सत्संग क्या, मरोगे, बीच में नहीं आना। प्रभु ने बोला देगा तो देगा। सारे सैनिक को एक रात में उखाड़ के फेंक दिया प्रभु ने। पता है क्या हुआ रात में? घोड़ों की चलने की आवाज आई। घोड़े नहीं थे, रथ भी नहीं थे, लेकिन रात में सिर्फ आवाज छूटी, संदेश दे प्रभु ये जा भय मजिला वादे भय मजिला वादे आगे सोधी आदाम आगे बड़ा हवा छूटा। पत्ते होते ना, झाड़ के पत्ते, वो उड़ के जा रहे हैं। और ये जो सैनिक थे, इनको कैसे सुनाई दिया मालूम है? पत्तों की आवाज इनके कान में, घोड़े और रथों की आवाज आई। अच्छा सोए थे, उठ के भाग गए सब। घर छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए, घोड़ा छोड़ दिए, अनाज छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, निकल गए। भविष्यवक्ता ने कहा था कल ये टाइम को खाना मिलेगा, आज खत्म। कितने लोग जानते यहोवा यीरे का मतलब क्या? द लॉर्ड इज माइन, द लॉर्ड इज माइन प्रोवाइडर, मतलब वही उपाय करेगा। वो उसको मालूम है क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए अब्राहम ने इंसान से कहा तू क्यों चिंता करता है, मैं क्यों चिंता करूं, ही नोस एवरीथिंग, वो ये सब कुछ करेगा। हालेलुया। क्यों तुम जैतून के पास आए, तुम क्यों अंजीर के पास आए, तुम क्यों दाखलता के पास आए, तुम क्यों काटे हुए वृक्ष के पास आए, तुम्हें क्यों चिंता है? तुम्हारी चिंता को जानने वाला परमेश्वर है, प्रोवाइडर है, कर देगा, कर दिया, खाना भी खा लिया। लेकिन जो बीच में आया था ना, उसको लोगों ने तुड़ा के दो हाथ पे हो गए, कल बोला था प्रभु होगा, आज हो गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। लोग कई सालों भूखे भूखे पड़े, इन लोग खाना नहीं था। इन लोगों ने उसको देखा भी नहीं, अधिकारी है वो, अधिकारी के पेट के ऊपर पैर रखा, सिर पे पैर रखे, हाथ पे पैर रखे, रास्ते में गिर गया, कुत्ते के मौत मरा, ऐसा बाइबल कहती है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपके लिए सब जानता है, इसलिए हमारे लिए राजा, बड़ा न्यायी, अधिकारी चुनने का काम प्रभु करता है, हमें नहीं करना है। हम प्रभु की तरफ देखें, प्रभु सब कुछ इंतजाम कर सकता है। आमीन। अबीमेलेक का जीवन ऐसे ही खत्म हो गया, फिनिश्ड। प्रभु चुनता है तो खड़ा करता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। याद रखिए, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु को चलो नहीं पसंद, प्रभु को जीवन पसंद है। आपको वो जीवन देना चाहता है, लेकिन काटे हुए वृक्ष आपको जल देगा, लेकिन प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देगा। कितने में खुश है? आज से हम लोग किसी बात को चुनाव करेंगे, किसी बात को नियुक्त करना हमारा काम है क्या? फिर हमारा क्या काम है? प्रेयर, प्रार्थना। बोलिए क्या करेंगे आप? सब बोलेंगे क्या करेंगे आप? प्रार्थना। प्रभु हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा, वो हमें दे देगा। सभी लोग प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु